जी हां दोस्तों, एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला में ऐसा महाविनाशक खेल दिखाया कि विरोधी टीम के सारे सपने चकनाचूर हो गए और भारत ने दहाड़ते हुए ऐसी जीत दर्ज की जिसकी गूंज क्रिकेट जगत में लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस ऐतिहासिक विजय का जश्न अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक भारतीय क्रिकेट के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को हैरानी के समंदर में धकेल दिया। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और चयन समिति के मुखिया अजीत अगरकर ने आयरलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मुकाबलों की T20 श्रृंखला के लिए ऐसा विस्फोटक फैसला लिया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बताया जा रहा है कि इस बार टीम इंडिया में बहुत बड़ा भूचाल आया है। कुछ ऐसे नामों को मौका मिला है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, जबकि कई ऐसे चेहरे अचानक गायब दिखाई दे रहे हैं जिनको देखकर हर कोई चौंक उठा है। हाल ही में चयनकर्ताओं ने आयरलैंड श्रृंखला के लिए नई T20 टीम की घोषणा की है और कप्तानी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, आखिर इस नई टीम का सरदार कौन बना है? किस खिलाड़ी को उपकप्तानी का ताज पहनाया गया है? कौन सा युवा तूफान पहली बार नीली जर्सी में मैदान पर उतरने वाला है? और आखिर किन खिलाड़ियों के लिए चयनकर्ताओं ने दरवाजे बंद कर दिए हैं? यह जानकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार सिर्फ टीम चयन ने ही नहीं बल्कि पूरे कार्यक्रम ने भी सनसनी फैला दी है। आखिर भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले ये 5 महामुकाबले किस मैदान पर होने वाले हैं? किस दिन क्रिकेट का महासंग्राम छिड़ेगा? कितने बजे करोड़ों आंखें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी होंगी? और कौन सा खिलाड़ी इस श्रृंखला में सबसे बड़ा टहलका मचाने वाला है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक परत खोलकर हर वह रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के लिए इस समय पूरा क्रिकेट जगत बेचैन बैठा हुआ है। यकीन मानिए, वीडियो का हर अगला मिनट पिछले मिनट से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चौंकाने वाला और ज्यादा विस्फोटक होने वाला है। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वे भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल देने की ताकत रखते हैं। और जब पूरी सच्चाई आपके सामने आएगी तब आप भी कहेंगे कि आखिर चयनकर्ताओं ने यह क्या कर दिया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले उस सवाल का पर्दाफाश कर देते हैं जिसका इंतजार इस समय करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहे हैं। आखिर भारत और आयरलैंड के बीच होने वाली 5 मुकाबलों की यह विस्फोटक T20 श्रृंखला कब शुरू होगी, कहां खेली जाएगी और किस मैदान पर क्रिकेट का वह महायुद्ध देखने को मिलेगा जिसकी चर्चा इस समय चारों तरफ आग की तरह फैल रही है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनों को कई गुना बढ़ा देगा। भारत और आयरलैंड के बीच इस रोमांचक श्रृंखला का पहला महासंग्राम 26 जून दिन शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है और इस मुकाबले को लेकर अभी से दोनों देशों के समर्थकों के बीच जबरदस्त उत्साह दिखाई देने लगा है। दोस्तों, इस श्रृंखला का उद्घाटन मुकाबला आयरलैंड के प्रसिद्ध शहर बेलफास्ट में स्थित सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर खेला जाएगा, जहां हजारों दर्शकों के बीच क्रिकेट का ऐसा रण छिड़ने वाला है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। बताया जा रहा है कि शाम 7:30 बजे जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाएगी वैसे ही करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी और मैदान का माहौल किसी ज्वालामुखी से कम दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह मुकाबला केवल एक साधारण मैच नहीं बल्कि 5 बड़े युद्धों की उस श्रृंखला का पहला अध्याय होने वाला है जिसमें हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार बैठा है। एक तरफ युवा जोश होगा तो दूसरी तरफ अनुभव का पहाड़ होगा और इसी टक्कर के बीच तय होगा कि आखिर कौन सी टीम शुरुआत से ही अपना दबदबा कायम करती है। अब सबसे बड़ी खुशखबरी उन दर्शकों के लिए जो इस महामुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले का आनंद आप बिल्कुल मुफ्त में अपने मोबाइल फोन पर जियो हॉटस्टार के माध्यम से उठा सकते हैं, जहां आपको हर गेंद, हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का रोमांच लाइव देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप टेलीविजन पर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं
तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी इस महाजंग का सीधा प्रसारण देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, पहला मुकाबला कब है, कहां है, कितने बजे शुरू होगा और उसे कैसे देखना है, यह रहस्य अब पूरी तरह खुल चुका है। लेकिन यकीन मानिए, असली धमाका अभी बाकी है, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं इस श्रृंखला के बाकी मुकाबलों का पूरा कार्यक्रम और वह बड़ी जानकारी जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। दोस्तों, अब पहुंच चुके हैं हम उस सबसे बड़े खुलासे पर जिसका इंतजार इस समय हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी की आंखें टिकाकर कर रही थीं। आखिरकार आयरलैंड के खिलाफ होने वाली इस प्रतिष्ठित T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की कमान किस योद्धा के हाथों में सौंपी गई है और कौन वह खिलाड़ी है जिसे कप्तान के बाद टीम का दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार चेहरा बनाया गया है। तो दोस्तों, अब जो खबर सामने निकल कर आई है उसने क्रिकेट जगत में ऐसी हलचल मचा दी है मानो किसी शांत समुद्र के बीच अचानक भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ हो। क्योंकि इस बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और चयन समिति ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी कल्पना शायद बहुत कम लोगों ने की होगी। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारतीय T20 टीम के नेतृत्व में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। चयनकर्ताओं ने एक नए चेहरे को आगे बढ़ाते हुए टीम की कमान उसके हाथों में सौंप दी है और वह नाम है श्रेयस अय्यर। हाल के आधिकारिक टीम ऐलान में श्रेयस अय्यर को आयरलैंड दौरे के लिए T20 कप्तान नियुक्त किया गया है। लेकिन दोस्तों, असली भूचाल तो तब आया जब यह साफ हो गया कि सूर्य कुमार यादव न केवल कप्तानी की दौड़ से बाहर हुए हैं, बल्कि इस श्रृंखला के लिए टीम में भी शामिल नहीं किए गए हैं। इस फैसले ने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक हर जगह बहस की आग लगा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लंबे समय तक भारतीय T20 टीम का प्रमुख चेहरा माने जाने वाले खिलाड़ी को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं दोस्तों, अगर बात करें उपकप्तान की, तो यह जिम्मेदारी युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को सौंपी गई है। चयनकर्ताओं ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन पर बड़ा भरोसा जताया है और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि यह युवा सितारा इस नई भूमिका में खुद को किस तरह साबित करता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चयनकर्ताओं का यह फैसला भारतीय क्रिकेट के लिए नया स्वर्णिम अध्याय साबित होगा या फिर यह दांव भविष्य में किसी बड़ी बहस का कारण बनेगा। क्या सूर्य कुमार यादव को कप्तानी में और समय मिलना चाहिए था या फिर श्रेयस अय्यर को जिम्मेदारी सौंपना बिल्कुल सही कदम है? अब आपकी बारी है दोस्तों, नीचे टिप्पणी करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से बेहतर कप्तान कौन है, और अगर आप चयनकर्ता होते तो टीम की कमान किस खिलाड़ी को सौंपते, क्योंकि आने वाले दिनों में यही फैसला भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करने वाला है। तो दोस्तों, आखिरकार अब वह पल आ चुका है जिसका इंतजार आप सब लोग वीडियो की शुरुआत से कर रहे थे। अब तक हमने आपको इस धमाकेदार श्रृंखला से जुड़ी एक एक बड़ी जानकारी बता दी है। मुकाबले कब होंगे, कहां होंगे, किस समय खेले जाएंगे, टीम की कमान किस खिलाड़ी को सौंपी गई है और उपकप्तानी की जिम्मेदारी किससे मिली है। लेकिन दोस्तों, अब बारी है उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने की जिसके लिए करोड़ों क्रिकेट प्रेमी सबसे ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब बात होने वाली है उस खतरनाक प्लेइंग 11 और उस विस्फोटक भारतीय दल की जिसे देखकर विरोधी टीम की नींद उड़ सकती है, क्योंकि इस बार चयनकर्ताओं ने टीम बनाते समय ऐसा संतुलन तैयार किया है जिसे देखकर क्रिकेट विशेषज्ञ भी हैरान रह गए हैं। दोस्तों, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जोड़ी ने इस बार टीम चयन में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि हर विभाग को बेहद चालाकी और गहरी रणनीति के साथ तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इस नई भारतीय टीम में कुल 3 विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों को जगह दी गई है जो शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर हमला बोलने की ताकत रखते हैं। वहीं मध्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए 4 ऐसे बल्लेबाजों को शामिल किया गया है जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार चयनकर्ताओं ने ऑल राउंडरों पर भी बड़ा दांव खेला है।
और 3 ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो बल्ले और गेंद दोनों से अकेले मुकाबले का नक्शा बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि इस टीम को अब तक की सबसे संतुलित भारतीय T20 टीमों में से एक माना जा रहा है। वहीं स्पिन विभाग को मजबूत बनाने के लिए 2 रहस्यमयी स्पिनरों को शामिल किया गया है, जिनकी फिरकी किसी भी बल्लेबाज को कुछ ही गेंदों में उलझा कर रख सकती है। जबकि तेज गेंदबाजी आक्रमण में 4 ऐसे रफ्तार के सौदागरों को जगह मिली है जो अपनी आग उगलती गेंदों से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखते हैं। दोस्तों, कागज पर नजर डालें तो यह टीम किसी साधारण दल की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रिकेट सेना दिखाई देती है जिसे खास मिशन के लिए तैयार किया गया हो। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर ये 3 सलामी बल्लेबाज कौन हैं? मध्य क्रम में किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया है? ऑलराउंडरों की सूची में किन नामों ने जगह बनाई है? और कौन से गेंदबाज आयरलैंड की धरती पर कहर बरपाने के लिए तैयार बैठे हैं? तो दोस्तों, अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि अब अगले ही पल हम आपको इस पूरी भारतीय टीम का एक एक नाम बताने वाले हैं। और यकीन मानिए, कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर शायद आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम के पहले सलामी बल्लेबाज की, तो इस बार टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं ने जिस खिलाड़ी पर सबसे बड़ा भरोसा जताया है वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ विस्फोटक तूफान अभिषेक शर्मा है। जी हां दोस्तों, वही अभिषेक शर्मा जिनका बल्ला जब चलना शुरू करता है तो मैदान का नजारा ही बदल जाता है और विरोधी कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा उन बल्लेबाजों में से हैं जो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों को किसी भी प्रकार का सम्मान देने में विश्वास नहीं रखते। उनकी सोच बिल्कुल साफ होती है, पहली ही गेंद से दबाव बनाओ और विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल दो। यही कारण है कि जब अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक छोटी सी गलती भी गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा सकती है। दोस्तों, अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज है। चाहे सामने दुनिया का कोई भी तेज गेंदबाज क्यों ना हो, वह बिना डरे बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। उनके बल्ले से निकलने वाले चौके और आसमान चीरते छक्के सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बढ़ाते, बल्कि विरोधी टीम के आत्मविश्वास को भी बुरी तरह हिला देते हैं। कई बार देखा गया है कि अभिषेक शुरुआती कुछ ओवरों में ही इतने तेजी से रन बना देते हैं कि उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद आसान हो जाता है। वहीं दोस्तों, अगर फील्डिंग की बात करें तो अभिषेक शर्मा मैदान पर किसी शिकारी बाज से कम नजर नहीं आते। उनकी फुर्ती बिजली जैसी तेज है और उनकी नजरें हमेशा गेंद पर टिकी रहती हैं। कई बार उन्होंने असंभव दिखने वाले कैच पकड़कर मैच का पूरा रुख बदल दिया है। उनकी मौजूदगी टीम को केवल बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि क्षेत्र रक्षण में भी अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि जब अभिषेक शर्मा अपने रंग में होते हैं तो अकेले दम पर पूरे मुकाबले का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। और आयरलैंड के खिलाफ होने वाली इस श्रृंखला में भी करोड़ों भारतीय प्रशंसकों को उनसे उसी तरह के तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम प्रबंधन ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, वही संजू सैमसन जिनकी बल्लेबाजी में खूबसूरती भी है और विस्फोटक ताकत भी। जब वह क्रीज पर आते हैं तो शुरुआत से ही गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ मैदान के हर कोने में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी निडर होकर बड़े शॉट खेलते हैं और स्पिनरों को भी कदमों का इस्तेमाल करके दबाव में ला देते हैं। दोस्तों, संजू सैमसन सिर्फ बल्लेबाजी से ही नहीं बल्कि विकेट कीपिंग से भी टीम को बड़ी मजबूती देते हैं। स्टंप के पीछे उनकी फुर्ती कमाल की है। तेज गेंदों को सुरक्षित पकड़ना हो या स्पिनरों की गेंद पर बिजली जैसी तेजी से स्टंपिंग करनी हो, वह कई बार मुश्किल मौकों पर टीम के लिए बड़े विकेट निकाल चुके हैं। उनकी विकेट कीपिंग गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि पीछे एक भरोसेमंद हाथ मौजूद है। वहीं अगर फील्डिंग की बात करें तो संजू मैदान पर बेहद चुस्त नजर आते हैं।
विकेट कीपर होने के बावजूद उनकी रिफ्लेक्स क्षमता शानदार है और जरूरत पड़ने पर वह मैदान में भी तेज थ्रो और बेहतरीन कैच से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि टीम प्रबंधन ने उन्हें इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के लिए सलामी बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों भूमिकाओं में भरोसे के साथ चुना है और भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि संजू अपने बल्ले दस्तानों और फुर्ती तीनों से इस श्रृंखला में बड़ा असर छोड़ेंगे। वहीं दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम के तीसरे सलामी बल्लेबाज की, तो इस नाम ने पिछले कुछ महीनों में क्रिकेट जगत में ऐसी सनसनी फैलाई है कि बड़े बड़े गेंदबाज भी अब इस खिलाड़ी का नाम सुनते ही अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के नए उभरते हुए सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी की, जिन्हें इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के लिए टीम में शामिल करके चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य अब बेहद खतरनाक हाथों में है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वह ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर उतरते ही मैच का पूरा माहौल बदल देने की ताकत रखते हैं। उनके बल्ले से निकलने वाले लंबे लंबे छक्के कई बार स्टेडियम की सीमाओं को छोटा साबित कर देते हैं। जब वैभव अपने पूरे रंग में होते हैं, तब गेंदबाजों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गेंद डालें कहां, क्योंकि उनकी जरा सी गलती गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा सकती है। आईपीएल में उनके तूफानी प्रदर्शन को शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाया होगा, जहां उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। उनकी बल्लेबाजी में निडरता कूट कूट कर भरी हुई है और यही कारण है कि उन्होंने लगातार बड़े रन बनाकर पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, शानदार प्रदर्शन के दम पर वह ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे चमकते हुए सितारों में शामिल रहे और हर मैच में अपनी बल्लेबाजी से विरोधी टीमों के लिए सिरदर्द बने रहे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी कम उम्र में भारतीय टीम तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वैभव ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। आज वह भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में गिने जा रहे हैं और करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें अब उनके कंधों पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, प्रशंसकों का मानना है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ खुलकर खेलने का मौका मिला, तो वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर सकते हैं। उनके पास मैच को कुछ ही ओवरों में पलट देने की क्षमता है और यही वजह है कि इस श्रृंखला में हर किसी की नजरें इस युवा तूफान पर टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ रन बनाने नहीं, बल्कि मैदान पर क्रिकेट का तूफान खड़ा करने उतरने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के मध्य क्रम की सबसे मजबूत दीवार की, उस खिलाड़ी की जिसके कंधों पर सिर्फ बल्लेबाजी की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि पूरी टीम की कमान भी सौंपी गई है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर की, जिन्हें इस श्रृंखला में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। दोस्तों, क्रिकेट में अक्सर देखा जाता है कि कई बार सलामी बल्लेबाज शानदार शुरुआत दिला देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब शीर्ष क्रम कुछ ही ओवरों में बिखर जाता है और पूरी टीम संकट में फंस जाती है। ऐसे कठिन समय में जिस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जाती हैं, वह श्रेयस अय्यर हैं, क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर साबित किया है कि दबाव जितना बड़ा होगा, उनका खेल उतना ही निखर कर सामने आएगा। जब टीम के शुरुआती बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं और विरोधी टीम मैच पर पकड़ बनाना शुरू कर देती है, तब श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरकर किसी संकट मोचन से कम नजर नहीं आते। वह घबराते नहीं हैं, बल्कि हालात को समझते हैं, रणगति को संभालते हैं और धीरे धीरे मैच को दोबारा भारत की तरफ मोड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। दोस्तों, श्रेयस सिर्फ चौके छक्के लगाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि वह पारी को गढ़ने वाले खिलाड़ी हैं। उन्हें पता होता है कि कब जोखिम लेना है और कब विकेट बचाकर रखना है। यही कारण है कि मध्य क्रम में उनकी मौजूदगी पूरी टीम को आत्मविश्वास देती है।
और ड्रेसिंग रूम को यह भरोसा रहता है कि जब तक श्रेयस क्रीज पर हैं, तब तक मुकाबला भारत के हाथों से पूरी तरह नहीं निकला है। शायद यही वजह है कि टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं ने उन पर आंख बंद करके भरोसा जताया है। उन्होंने न सिर्फ श्रेयस को टीम में जगह दी, बल्कि भारतीय टीम की कप्तानी जैसी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उनके हाथों में सौंप दी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यह नए सरपंच साहब अपने बल्ले और अपनी कप्तानी दोनों से आयरलैंड के खिलाफ कितना बड़ा धमाका करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम के दूसरे मध्यक्रम बल्लेबाज की, तो यह नाम पिछले कुछ समय में भारतीय क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद और सबसे तेजी से उभरता हुआ सितारा बनकर सामने आया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के नए उपकप्तान तिलक वर्मा की, जिन पर टीम प्रबंधन ने न सिर्फ बल्लेबाजी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, बल्कि उपकप्तानी का महत्वपूर्ण पद भी सौंपकर अपने अटूट विश्वास की मुहर लगा दी है। दोस्तों, तिलक वर्मा उन बल्लेबाजों में से हैं जो मैदान पर आते ही परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए हो तो वह गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं, और अगर टीम मुश्किल में फंसी हो तो वह समझदारी के साथ पारी को संभालने का काम भी करते हैं। यही खूबी उन्हें भारतीय मध्यक्रम का बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। उनके बल्ले में ताकत भी है और समझदारी भी। यही कारण है कि वह बड़े से बड़े दबाव में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि ठंडे दिमाग से खेलते हुए विरोधी टीम की योजनाओं को नाकाम कर देते हैं। कई मौकों पर उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है, और यही वजह है कि चयनकर्ताओं का भरोसा लगातार उन पर बढ़ता गया। दोस्तों, तिलक वर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के नेताओं में भी गिने जा रहे हैं। उनकी सोच परिपक्व है, उनका रवैया सकारात्मक है, और मैदान पर उनका आत्मविश्वास पूरी टीम में ऊर्जा भर देता है। शायद यही कारण है कि टीम प्रबंधन ने उन्हें उपकप्तानी जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब आयरलैंड के खिलाफ इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की नजरें तिलक वर्मा पर रहने वाली हैं, क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि यह युवा उपकप्तान अपने बल्ले से रण बरसाएगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ निभाते हुए टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका अदा करेगा। वहीं दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम के तीसरे मध्यक्रम बल्लेबाज की, तो इस खिलाड़ी का नाम सुनते ही विरोधी टीम के गेंदबाजों के माथे पर पसीना दिखाई देने लगता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की, जिन्हें इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के लिए मध्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद खतरनाक हथियार साबित हो सकता है। दोस्तों, ईशान किशन उन बल्लेबाजों में से हैं जो मैदान पर आते ही मुकाबले की रफ्तार बदलने की क्षमता रखते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने तेज गेंदबाज है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है, गेंदबाजों पर दबाव बनाना और मैच को अपनी टीम की तरफ मोड़ना। उनके बल्ले से निकलने वाले चौके और गगनचुंबी छक्के कुछ ही मिनटों में पूरे मुकाबले का रंग बदल सकते हैं। अगर भारतीय टीम का शीर्ष क्रम शानदार शुरुआत दे देता है, तो ईशान किशन उस नींव को विशाल इमारत में बदलने का काम करते हैं, और अगर टीम मुश्किल में फंस जाए तो वह अपने आक्रामक अंदाज से विरोधी टीम की पकड़ तोड़ने का दम रखते हैं। यही वजह है कि मध्यक्रम में उनकी मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। दोस्तों, ईशान की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर स्वभाव है। वह दबाव में घबराने वाले खिलाड़ियों में से नहीं हैं, बल्कि बड़े मंच पर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों, अब चलिए नजर डालते हैं भारतीय टीम के ऑलराउंडर विभाग पर, क्योंकि किसी भी टी20 टीम की असली ताकत उसके ऑलराउंडर ही माने जाते हैं, और इस बार टीम प्रबंधन ने जिस पहले ऑलराउंडर पर भरोसा जताया है, वह हैं विस्फोटक बल्लेबाज और उपयोगी गेंदबाज शिवम दुबे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अकेले अपने प्रदर्शन से पूरे मुकाबले की दिशा बदलने का दम रखते हैं। जब वह बल्ला लेकर मैदान पर उतरते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाना। उनके लंबे लंबे छक्के और ताकतवर शॉट कई बार मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल देते हैं।
यही कारण है कि विरोधी कप्तान उनके क्रीज पर आने के बाद अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह सिर्फ बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर समझदारी से पारी को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। अगर टीम को तेजी से रन चाहिए हो तो वह आंधी बन जाते हैं, और अगर साझेदारी की जरूरत हो तो जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। वहीं फील्डिंग में भी शिवम दुबे टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। उनका मजबूत शरीर और तेज प्रतिक्रिया उन्हें मैदान पर एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाती है। कई बार उन्होंने शानदार कैच पकड़कर और महत्वपूर्ण रन बचाकर टीम को बड़ी सफलता दिलाई है। लेकिन दोस्तों, शिवम दुबे की उपयोगिता सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब कप्तान को विकेट की जरूरत होती है, तब वह अपनी धीमी गति की चतुर गेंदों से बल्लेबाजों को जाल में फंसा लेते हैं। कई बार उनकी साधारण दिखने वाली गेंदें विरोधी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती हैं, और वह महत्वपूर्ण विकेट निकालकर मैच का संतुलन भारत की तरफ झुका देते हैं। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने एक बार फिर शिवम दुबे पर भरोसा जताया है, क्योंकि वह बल्ले, फील्डिंग और गेंदबाजी तीनों विभागों में टीम इंडिया के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम के दूसरे ऑलराउंडर की, तो टीम प्रबंधन ने जिस युवा खिलाड़ी पर भरोसा जताया है वह है नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां दोस्तों, वही नीतीश रेड्डी जिन्होंने बहुत कम समय में अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, और अब उन्हें आयरलैंड के खिलाफ इस बड़ी श्रृंखला में भी खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। दोस्तों, नीतीश रेड्डी उन खिलाड़ियों में से हैं जो टीम को एक नहीं बल्कि दो विभागों में मजबूती प्रदान करते हैं। बल्लेबाजी में वह किसी भी क्रम पर आकर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनके बल्ले में ताकत भी है और समझदारी भी है। यही कारण है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी रन गति को बनाए रखने का दम रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी नीतीश रेड्डी टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। उनकी मध्यम गति की गेंदें कई बार बल्लेबाजों को चकमा दे देती हैं और कप्तान को महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट दिलाने में मदद करती हैं। यही वजह है कि उन्हें एक संतुलित ऑलराउंडर माना जाता है। दोस्तों, फील्डिंग में भी नीतीश किसी से पीछे नहीं है। उनकी फुर्ती और जुझारू अंदाज मैदान पर साफ दिखाई देता है। कई बार वह मुश्किल कैच पकड़कर और अहम रन बचाकर टीम के लिए बड़ा योगदान देते हैं। यही कारण है कि टीम प्रबंधन ने इस युवा सितारे पर भरोसा जताया है, क्योंकि नीतीश रेड्डी में वह क्षमता दिखाई देती है जो आने वाले समय में उन्हें भारतीय टीम का बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के पहले स्पिन ऑलराउंडर की, जिनका नाम सुनते ही विरोधी बल्लेबाज सतर्क हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की, जिन्हें एक बार फिर टीम प्रबंधन ने इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के लिए अपनी योजनाओं का अहम हिस्सा बनाया है। दोस्तों, अक्षर पटेल उन खिलाड़ियों में से हैं जो बिना ज्यादा शोर मचाए मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के दूसरे स्पिन ऑलराउंडर के रूप में जिस खिलाड़ी को मौका दिया गया है वह हैं शांत स्वभाव वाले लेकिन मैदान पर बेहद खतरनाक साबित होने वाले वॉशिंगटन सुंदर। जी हां दोस्तों, बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देने वाले सुंदर के अंदर ऐसा क्रिकेटी तूफान छिपा हुआ है जो किसी भी समय विरोधी टीम की पूरी रणनीति को तहस नहस कर सकता है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर उन खिलाड़ियों में से हैं जो बिना किसी दिखावे के अपना काम करते हैं, लेकिन जब मैच खत्म होता है तो उनके योगदान की चर्चा हर तरफ होती है। उनकी स्पिन गेंदबाजी बेहद सटीक मानी जाती है। वह बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा देते हैं और लगातार दबाव बनाकर उन्हें गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। कई बार उनकी किफायती गेंदबाजी ही विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। वहीं बल्लेबाजी में भी सुंदर किसी योद्धा से कम नहीं है। निचले क्रम में आकर वह महत्वपूर्ण रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। कई मौकों पर उन्होंने संकट के समय टीम को संभालते हुए बहुमूल्य पारियां खेली हैं। दोस्तों,
फील्डिंग में भी वॉशिंगटन सुंदर पूरी ऊर्जा के साथ नजर आते हैं। उनकी फुर्ती और तेज प्रतिक्रिया मैदान पर टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने एक बार फिर इस भरोसेमंद ऑलराउंडर पर विश्वास जताया है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर बल्ले से योगदान देने के साथ साथ अपनी घूमती हुई गेंदों से किसी भी बल्लेबाजी क्रम में खामोशी से दरार डालने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने आपको भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों, मध्य क्रम और ऑलराउंडरों के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी है, लेकिन किसी भी टीम की असली ताकत तब सामने आती है जब उसके गेंदबाज मैदान पर उतरते हैं और विरोधी बल्लेबाजों की सांसें रोक देते हैं। ऐसे में अब बढ़ते हैं भारतीय टीम के गेंदबाजी विभाग की तरफ, जहां पहले तेज गेंदबाज के रूप में जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे सरदार अर्शदीप सिंह। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह वह नाम हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता है। जैसे ही कप्तान उन्हें पावर प्ले में गेंद थमाता है, वैसे ही विरोधी टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अर्शदीप की स्विंग गेंदबाजी कई बार बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा दे देती है। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि गेंद किस दिशा में जाएगी, और इसी भ्रम का फायदा उठाकर अर्शदीप शुरुआती झटके देने में माहिर माने जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय टीम का पावर प्ले विशेषज्ञ कहा जाता है। उनकी एक और बड़ी खूबी यह है कि वह बड़े मंच पर दबाव से घबराते नहीं हैं, बल्कि ऐसे मौकों पर और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। चाहे शुरुआती विकेट की जरूरत हो या फिर मैच में वापसी की, कप्तान की उम्मीदें अक्सर अर्शदीप सिंह पर ही टिकी रहती हैं। दोस्तों, उनकी रफ्तार, सटीक लाइन और चालाकी भरी गेंदें किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल सकती हैं। और जब अर्शदीप अपने पूरे रंग में होते हैं, तब वह कुछ ही ओवरों में मुकाबले का नक्शा बदल देने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने एक बार फिर इस सरदार योद्धा पर भरोसा जताया है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ होने वाली इस श्रृंखला में भी उनसे शुरुआती विकेटों की बारिश और विरोधी बल्लेबाजों पर कहर बरपाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम के दूसरे तेज गेंदबाज की, तो यह खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही अपनी पूरी जान झोंक देने के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की, जिनकी आक्रामकता और जुझारूपन उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शामिल करता है। दोस्तों, मोहम्मद सिराज उन गेंदबाजों में से हैं जो कभी हार मानना नहीं जानते, चाहे बल्लेबाज कितना भी मजबूत क्यों ना हो। सिराज लगातार उस पर दबाव बनाए रखते हैं। उनकी तेज रफ्तार गेंदें और आखिरी क्षण में होने वाली हलचल कई बार बल्लेबाजों को पूरी तरह भ्रमित कर देती है। यही कारण है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनके सामने संभलकर खेलने को मजबूर हो जाता है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी लड़ाकू मानसिकता है। अगर उन्हें शुरुआती ओवरों में विकेट नहीं मिलता, तब भी वह पूरी ऊर्जा के साथ लगातार हमला करते रहते हैं, और जैसे ही बल्लेबाज एक छोटी सी गलती करता है, सिराज उसे पवेलियन का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगाते। दोस्तों, मैदान पर उनका जोश देखने लायक होता है। हर विकेट के बाद उनका उत्साह पूरी टीम में नई ऊर्जा भर देता है, और यही कारण है कि कप्तान मुश्किल परिस्थितियों में अक्सर गेंद सिराज के हाथों में सौंपना पसंद करता है। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने एक बार फिर मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया है, क्योंकि वह अपनी आग उगलती गेंदों और कभी हार न मानने वाले जज्बे से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं, और आयरलैंड के खिलाफ भी उनसे ऐसे ही घातक प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम के तीसरे तेज गेंदबाज की, तो इस युवा खिलाड़ी ने बहुत कम समय में अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक अंदाज से क्रिकेट जगत में अलग पहचान बना ली है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हर्षित राणा की, जिनके कंधों पर इस श्रृंखला में तेज गेंदबाजी आक्रमण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, हर्षित राणा उन गेंदबाजों में से हैं जो बल्लेबाजों को बिल्कुल भी आराम नहीं करने देते। उनकी तेज गति और अतिरिक्त उछाल विरोधी बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। कई बार बल्लेबाज उनकी गेंदों की गति और उछाल को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते,
और गलती कर बैठते हैं, जिसका पूरा फायदा हर्षित उठाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह सिर्फ विकेट लेने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हर गेंद पर बल्लेबाज पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जब हर्षित अपनी लय में होते हैं, तब सामने वाला बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने से भी घबराने लगता है, क्योंकि एक छोटी सी चूक उसे सीधे पवेलियन पहुंचा सकती है। दोस्तों, हर्षित राणा का जुझारू रवैया भी उन्हें खास बनाता है। वह मैदान पर पूरी ऊर्जा के साथ नजर आते हैं और हर ओवर में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि कप्तान को उनसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने इस युवा तेज गेंदबाज पर भरोसा जताया है, क्योंकि हर्षित राणा के पास अपनी रफ्तार, आक्रामकता और विकेट लेने की क्षमता से किसी भी बल्लेबाजी क्रम में खलबली मचाने का दम है, और आयरलैंड के खिलाफ भी वह भारतीय टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बढ़ते हैं भारतीय टीम के स्पिन विभाग की तरफ, जहां पहले विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में जिस खिलाड़ी की वापसी कराई गई है, वह है रवि बिश्नोई। जी हां दोस्तों, वही रवि बिश्नोई जिनकी रहस्यमयी फिरकी ने कई बार दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया है। दोस्तों, रवि बिश्नोई उन स्पिनरों में से हैं जिनकी गेंद को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान काम नहीं होता। उनकी तेज रफ्तार, लेग स्पिन और चकमा देने वाली गुगली बल्लेबाजों को आखिरी क्षण तक भ्रम में रखती है। यही कारण है कि कई बल्लेबाज उनकी गेंदों पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। रवि बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बीच के ओवरों में रन गति पर ब्रेक लगाने के साथ साथ विकेट निकालने की क्षमता भी रखते हैं। जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, तब बिश्नोई अपनी चालाक गेंदों से उन्हें जाल में फंसा लेते हैं और मैच का रुख बदल देते हैं। दोस्तों, उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं मानी जा रही, क्योंकि वह अकेले दम पर विपक्षी बल्लेबाजी क्रम में खलबली मचाने का माद्दा रखते हैं। उनकी एक सफल स्पेल पूरे मुकाबले की दिशा बदल सकती है। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने एक बार फिर रवि बिश्नोई पर भरोसा जताया है, क्योंकि उनकी रहस्यमयी फिरकी आयरलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है और भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं दोस्तों, इसके बाद टीम में युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भी मौका दिया गया है, जिनका नाम पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है। जी हां दोस्तों, प्रिंस यादव उन युवा खिलाड़ियों में से हैं जो अपनी रफ्तार और आक्रामक सोच से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का दम रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में जोश दिखाई देता है और वह हर गेंद पर विकेट लेने की मानसिकता के साथ मैदान पर उतरते हैं। दोस्तों, टीम प्रबंधन ने इस युवा प्रतिभा पर भरोसा जताकर साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में प्रिंस यादव भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं और आयरलैंड के खिलाफ यह श्रृंखला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।